ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का कार्यकाल खत्म हो चुका है। उनकी जगह पर मेघालय के गवर्नर के तौर पर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बी.डी. मिश्रा को मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सेवानिवृत्त के बाद अपने पैतृक गांव हिसावदा पहुंचे सत्यपाल मलिक अब खुलकर बीजेपी के विरोध में बात करने लगे हैं। मलिक के पैतृक गांव में प्राथमिक विद्यालय में उनके सम्मान में कार्यक्रम रखा गया था, जहां उन्होंने ग्रामीणों के साथ बैठकर खाना खाया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए सत्यपाल मलिक ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी मेरे खिलाफ जांच हो सकती है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मैं तो फकीर हूं, कुछ नहीं मिलेगा। वहीं सत्यपाल मलिक ने बड़ा ऐलान करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, सत्यपाल मलिक जब मेघालय के राज्यपाल थे तभी से वे बीजेपी के खिलाफ जमकर बयानबाजी करते आए हैं। उनके ये तेवर अब भी नहीं बदले हैं। सत्यपाल मलिक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि एक्सटेंशन किसी का नहीं होगा, सब हम लोग इसी हफ्ते रिटायर होने थे, लेकिन मुझे जल्दी कर देने बनता है, या आज भी हो सकता है। तो मैं तो पहले से इस्तीफा जेल में लिए घूमता था, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आज़ाद हूँ, मैं लड़ाई में कूद सकता हूँ, जेल जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि हाँ, वो मुझे सजा देने की कोशिश करेंगे। फकीर हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरा गाँव से बिल्कुल नहीं डरता। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोई जांच वगैरह ये सब कुछ 100 जांच कर लें और अपनी एक करा दें तो पता चल जाएगा। मैं तो अपनी कराने को तैयार हूँ, ये तैयार हैं क्या कराने? वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने उनको बताया, 2 मामले तो बताए जिनमें 150 करोड़ था, उनमें कोई जांच नहीं, पर वो मैंने कैंसिल कर दिए थे, जांच की जरूरत नहीं रही। फिर मैंने एक मिनिस्टर का बताया कि वो फ़ोन करता है कि आपके यहाँ से बोल रहा है, उसे कहा उन्होंने कि हटाऊंगा, फिर हटाए नहीं। इसी तरह गोवा का भ्रष्टाचार बताया, कहने लगे नहीं तुम्हारी जानकारी गलत है। मैं कहा साहब, मैं इसको ठोक के कहता हूँ कि मेरी जानकारी सही है और ये पैसा खा रहा है छोटी छोटी चीज़ों में, ये चीफ मिनिस्टर का काम नहीं होता। लेकिन उसको रखा और अब भी उसी को रखे हुए हैं और मुझे मेघालय भेज दिया। तो मैं इनके इस नारे में नहीं आता हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सर, जनसेवा के लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे? राजनीति का रास्ता चुनेंगे? राजनीति का नहीं, ये आंदोलन। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि तो देखो, रणनीति तो वो बनाएंगे जो चुनाव लड़ेंगे, पर मैं तो जहाँ वो लड़ाई हो रही होगी उसमें जाऊँगा, मदद करूँगा। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, जब तक ये जो सवाल मैंने बताए हैं ये पूरे ना हो तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि वो रिपीट हो। सत्यपाल मलिक ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाई साहब, श्रीनगर शहर में घुस के मार रहे हैं, सीआरपी के कैंप में मार रहे हैं, बीएसएफ के लोगों को मार रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, कोई इनके कंट्रोल में नहीं है बात। किसानों के आंदोलन को कितना सहयोग करेंगे आप? पूरा करूँगा, जेल जाना पड़ेगा जेल जाऊँगा। पार्टी में किसी में नहीं जाऊँगा, ना मुझे चुनाव लड़ना है। मैं तो जहाँ ऐसा जमावड़ा होगा वहाँ जाऊँगा। सर, आरएसएस के दत्तात्रेय होसबोले ने गरीबी और मैं उनकी बात से सहमत हूँ और उन्होंने अच्छा काम किया कि वो बोले, चूँकि दिल्ली तो आंख मूंद के पड़ी है कि जैसे कुछ है ही नहीं, बेरोजगारी भी नहीं है, गरीबी भी नहीं है। क्या आपका भी यही मानना है कि देश में सब कुछ सही नहीं है? मैं तो बिल्कुल मानता हूँ सब सही नहीं है। भाजपा पर निशाना साधते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि देखिए, बेरोजगारी बहुत है और भूखमरी बहुत है, और आप समझिए कि बेरोजगारी के अलावा जो बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो मिलती थी फौज की वो भी छीन ली। वो क्या ले आए, अग्निवीर, उसमें तो 3 साल की नौकरी मिलेगी, कोई पेंशन नहीं होगी, क्यों मरेगा कोई उसके लिए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।